प्रीलिम्स, मेंस और पीईटी कैसे निकलेगा एक ही बार में? पहली बार फॉर्म भरे और पहली बार में निकल जाए, ऐसे कैसे होगा? ऐसे कैसे होगा? वही सोच रहा हूँ मैं भी कि प्रीलिम्स, मेंस और पीईटी कैसे होगा एक ही बार में, वो भी किस एग्ज़ाम का? बिहार दरोगा के लिए। अगर आप पहली बार बैठ रहे हैं बिहार दरोगा में तो पीटी, मेंस और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो है एक ही बार में निकालना है। तो कैसे होगा देखिए। तो सबसे पहले तो इसके लिए आपको सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न जानना बहुत ही ज़रूरी है। किसी भी चीज़ का आप तैयारी करते हो, चाहे आप कोई भी काम करते हो, आप खेत में ही काम करते हो, मजदूरी, कोई भी काम करते हो, चाहे कोई बिजनेस करते हो, तो बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आप उसका पूरा जानकारी लेते हैं कि ये जो बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो इसमें मुझे कहाँ पे फ़ायदा हो सकता है, कहाँ पे नुकसान हो सकता है, क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो अपना जो एग्ज़ाम देते हैं हम लोग, तो ये भी, इसमें भी हम लोगों को सबसे पहले जानना पड़ेगा कि एग्ज़ाम किस टाइप से होगा, यानी कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा। उसके बाद एग्ज़ाम में क्या क्या क्वेश्चंस आएंगे, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्ज़ाम में। तो अगर ये दोनों अगर आप जान लिए हैं तो एग्ज़ाम का 20% जो क्वालिफाई करने का आपका चांसेस है, 20% चांस इसी पर डिपेंड करता है कि आपको पूरा सिलेबस पता हो, मतलब क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, और आपको एग्ज़ाम का पैटर्न पता हो, ठीक है। तो ही आप जो है 20% एग्ज़ाम तो क्वालिफाई कर चुके हैं। अब बचा 80%। तो 80% के लिए आपको मेहनत करने की ज़रूरत है सही डायरेक्शन में। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि बिहार दरोगा अगर आप तैयारी शुरू करना चाहते हैं, जो बिहार दरोगा की वैकेंसी, ढेर सारी वैकेंसी आने वाली है, जो इस बार जो आने वाली है वैकेंसी 4000 से प्लस वैकेंसी आने वाली है, तो उसमें आपका सिलेक्शन पक्का हो जाए तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, कौन कौन से बुक फॉलो करने चाहिए, मैं आपको सिर्फ 4 बुक बताऊंगा। अगर उस 4 बुक को आप याद कर लेते हैं, अगर उस क्षमता है आपका इतना, आप दरोगा बनने जा रहे हैं, आपको क्षमता आपकी जो इतनी होनी चाहिए कि 4 बुक को आप रट जाए, लाइन बाय लाइन क्या करना है, रट जाना है, तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। मैं बस सिर्फ और सिर्फ 4 बुक बताऊंगा, उसी 4 बुक से आपका सिलेक्शन होगा, 100% होगा, आसानी से होगा, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले तो हम लोग पैटर्न जानते हैं, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। देखिए, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है कि आपका जो एग्ज़ाम 3 सेक्शन में होगा, यानी कि 3 लेवल में एग्ज़ाम होगा। फर्स्ट जो होगा वो प्रीलिम्स का होगा, यानी कि प्रारंभिक परीक्षा, यानी कि पीटी जिसको बोलते हैं। पीटी अगर आप क्वालिफाई करते हैं, देखिए पीटी में जो आपका जो पेपर होगा वो जीएस का पेपर होगा, यानी कि केवल और केवल आपका जनरल नॉलेज का क्वेश्चन रहेगा और करंट अफेयर का रहेगा, और जितना सीट है उसका 20 गुना रिजल्ट पीटी में दिया जाएगा। और ये क्वालिफाइंग है, इसका मार्क्स जो है आपके मेरिट में नहीं जुड़ता है। तो 100 क्वेश्चन रहेंगे इसमें, एक क्वेश्चन 2 नंबर के रहेंगे, यानी टोटल 200 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। और इसमें 1/10 नेगेटिव, यानी कि एक क्वेश्चन गलत करेंगे तो आपको 0.2 मार्क्स माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब ये तो हो गया मोटा मोटी बात प्रीलिम्स का। प्रीलिम्स में जीके जीएस का पेपर है ये, और इसमें करंट अफेयर 20 से 25 रहता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, करंट अफेयर 20 से 25 काफ़ी इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर। उसके बाद आते हैं मेंस में। पीटी अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो मेंस में आते हैं। तो मेंस में देखिए, मेंस में भी 2 पेपर होगा। एक तो हिंदी का पेपर होगा जो क्वालिफाइंग होगा, हिंदी में आपको क्वालिफाई करना है कि हिंदी आपको पढ़ना लिखना आता है कि नहीं आता है, बस इसका टेस्ट होता है। ये 100 क्वेश्चन रहेगा, ये भी 200 नंबर का रहेगा, इसमें भी नेगेटिव 1/10 रहेगा, ठीक है। और सिर्फ क्वालिफाइंग है ये, आपको अगर इसमें आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपका जो मेंस का दूसरा जीएस का पेपर होगा वो उसका कॉपी चेक आपका होगा हिंदी में क्वालिफाई करने के बाद। देखिए, अब मेंस का दूसरा पेपर जो जीएस पेपर है उसमें भी 100 क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन थोड़ा सा प्रीलिम्स से इसका जो सिलेबस है वो अलग है। प्रीलिम्स में केवल जीके था, ठीक है, और इसमें क्या है कि मैथ और रीजनिंग भी ऐड कर दिया है। ध्यान रखिएगा कि प्रीलिम्स में मैथ और रीजनिंग भी ऐड कर दिया है। 100 क्वेश्चन 200 नंबर का, 1/10 नेगेटिव। अब देखिए, मेंस में जो जीएस पेपर है इसमें अगर आप पास करते हैं, कट ऑफ को पार करते हैं, तो
आपका पीईटी होगा। और एक चीज़ ध्यान देना है यहाँ पर कि मेंस में पीईटी देने के लिए 6 गुना विद्यार्थियों को मेंस में क्वालिफाई किया जाएगा, ठीक है। और मेंस का जो सिलेबस है, जनरल साइंस होगा, जनरल नॉलेज होगा, करंट अफेयर होगा, मैथ होगा और रीजनिंग होगा, ठीक है। उसके बाद पीटी में जाते हैं। पीटी में तो आपको पता ही है, रनिंग होता है, मेडिकल में हाइट मापना होता है, लंबी कूद, ऊंची कूद, जो भी है। पीटी का बात नहीं करेंगे हम, आज हम लोग प्री और मेंस का बात करेंगे। तो देखिए, बहुत लड़के क्या करते हैं कि पहले प्री का तैयारी करते हैं, फिर मेंस की तैयारी पर जाते हैं। तो होता क्या है कि प्री होने के बाद मेंस में समय नहीं मिल पाता है, इसके लिए मेंस की तैयारी नहीं हो पाने से वो फेलियर कर जाता है। तो आपको क्या करना है कि प्री और मेंस दोनों का एक साथ तैयारी करना है। चूहे कूद रहे हैं उधर, 2 चूहे झगड़ रहे हैं देखिए, प्री और मेंस दोनों का साथ में तैयारी करना है। प्री का सिलेबस है केवल और केवल जीके और करंट, और मेंस का सिलेबस है जीके, करंट प्लस मैथ रीजनिंग। तो आपको क्या करना है कि शुरू से ही मैथ रीजनिंग को ध्यान में लेके चलना है, मेंस को ध्यान में लेके चलना है, जिससे कि आपका प्री का भी एग्जाम क्लियर हो जाए। प्री में भी जीके है, मेंस में भी जीके है, प्री में भी करंट है, मेंस में भी करंट है, और केवल मैथ और रीजनिंग जो है मेंस में अलग हो गया है। प्री में भी साइंस है, मेंस में भी साइंस है। तो आपको प्री और मेंस दोनों लेके चलना पड़ेगा साथ में। तो एक मोटा मोटी मैंने एग्ज़ाम का पैटर्न और सिलेबस बता दिया। अब हम लोग बुक लिस्ट के बारे में बात करते हैं। दरोगा बनने वाले हैं आप लोग, तो दरोगा बनने वाले हैं तो उतना तो हौसला रखना पड़ेगा कि एक ही बार में प्री मेंस निकालेंगे। तो चलिए अब हम लोग, मैंने देखिए आपके लिए लिख के रखा था, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, दिख रहा होगा, शायद नहीं दिख रहा होगा, चलिए नहीं दिख रहा होगा, आइए इसको। अब देखिए, मैं आपको केवल 4 बुक बताऊँगा, उसी 4 बुक को पढ़ करके 100% दरोगा बन सकते हैं। अभी बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है कि एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा, एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा, सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से आ रहे हैं। नहीं मेरे दोस्त, जो अभी मैं जो बुक बताऊंगा, ये बुक पढ़ करके सैकड़ों लोग दरोगा बने हैं जो मेरे जान पहचान में हैं। मैंने भी दरोगा का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था, प्री मेंस सब क्वालिफाई किया था। मेरा फिजिकल अच्छा नहीं है, इसी से मेरा दरोगा नहीं हो पाता है, तो मैंने छोड़ दिया। और बात रही, एक चीज़ और मैं बता दूं कि जिनका बॉडी तगड़ा होता है, हाइट होती है, तो उनका थोड़ा सा पढ़ाई वीक होता है। जनरली ऐसा होता है, सबका नहीं होता है, लेकिन जिनका बॉडी शॉडी बढ़िया रहता है तो उसका पढ़ाई थोड़ा सा वीक रहता है। और जिनका पढ़ाई बहुत ही अच्छा रहता है, अच्छा करते हैं, उनका बॉडी मेरे जैसा रहता है, फिजिकली नहीं निकलता है, ठीक है। तो आपको, अगर आपका बॉडी शॉडी अच्छा है तो 100% लग जाइए, आराम से इस बार दरोगा बन के ही रहना है, ठीक है, छोड़ना नहीं है। अब हम टाइम को बिना गवाए बुक लिस्ट देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं जीके सेक्शन पर बात, जीके और साइंस पर बात करूंगा। तो देखिए, सबसे फर्स्ट बुक लुसेंट। एक कमेंट आया था मेरे वीडियो पर ही कि ये बुक उनके पास 4 साल से है और 4 पेज भी इसका याद नहीं हुआ है। तो ऐसे में थोड़े दरोगा निकलेगा। 4 पेज याद नहीं हुआ और लुसेंट रखे हुए हैं, बोलते हैं लुसेंट से क्वेश्चन ही नहीं आता है। आप अभी दरोगा का पेपर उल्टा के देख लीजिए और लुसेंट उल्टा के देख लीजिए, 60% क्वेश्चन लुसेंट से होगा और 75% पे रिजल्ट होता है। तो 15% क्वेश्चन अलग से नहीं बना सकते हैं, 60% क्वेश्चन लुसेंट से रहता है। आप उल्टा करके देख लीजिए, हवा बना के रखे हैं कि लुसेंट से क्वेश्चन नहीं आता है, क्वेश्चन नहीं आता है। सारा क्वेश्चन लुसेंट से आता है। आप लोग को पढ़ने का तरीका इसका नहीं पता है। लुसेंट गागर में सागर है। और जो एनसीईआरटी बोलते हैं, ये जो लुसेंट है ये भी एनसीईआरटी पैटर्न पर ही आधारित है। जो मैंने एनसीईआरटी पढ़ा है, देखिए मेरे पास अभी भी एनसीईआरटी जो है, देखिए 10th का ज्योग्राफी यहाँ पर रखा हुआ है, तो मैं एनसीईआरटी सारा पढ़ता रहता हूँ। तो एनसीईआरटी पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि लुसेंट, अगर आप लुसेंट पढ़े हुए हैं फिर एनसीईआरटी पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि जो एनसीईआरटी का इम्पोर्टेंट लाइन है, जो एनसीईआरटी का इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो लुसेंट में आप पढ़े हुए हैं। हर चीज़ जो भी एनसीईआरटी का इम्पोर्टेंट है आपको लुसेंट में देखने को मिल जाएगा। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये जो बुक है लुसेंट जो है, ये एनसीईआरटी का ही सार है, ठीक है। तो आप इसको इग्नोर मत कीजिएगा, इसको पढ़ना है। और नया वाला लुसेंट 400 पेज का है। 400 पेज काफ़ी ज़्यादा होता है। 400 पेज का जीके अगर आप पढ़ लेते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि जीके इससे बाहर जाएगा। बस आपको याद रहना चाहिए 400 पेज, ठीक है। अब लुसेंट हो गया, लुसेंट सब्जेक्टिव हो गया। तो एक और किताब है जो कि आपको जीके के लिए पढ़ना चाहिए, लुसेंट ऑब्जेक्टिव, ठीक है। सब्जेक्टिव पढ़ लिए हैं, उसके बाद इसको पढ़ना है और इसको पढ़ना है, टिक आउट करके याद भी करना है।
आपको अगर लूसेंट सब्जेक्टिव पढ़े हुए हैं तो आपको लगेगा कि इस लूसेंट ऑब्जेक्टिव में ज़्यादातर क्वेश्चन आपको पढ़ा हुआ मिलेगा और बन जाएगा। मतलब आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इस बुक से, ऑब्जेक्टिव बुक से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो लूसेंट सब्जेक्टिव में नहीं है और एग्जाम में आते रहते हैं, तो वो भी आपका एक तरह से क्वेश्चन बैंक, सारे एग्जाम का ये क्वेश्चन बैंक है। जितने भी क्वेश्चन है इसमें सारे पूछे गए क्वेश्चन हैं, कुछ कुछ अच्छे क्वेश्चन भी हैं जो बुक की तरफ से इंक्लूड किया गया है, तो उसको भी आप याद करेंगे। तो मैंने 2 बुक बताया आपको, एक लूसेंट सब्जेक्टिव, लूसेंट ऑब्जेक्टिव, दोनों बुक को ध्यान से देख लीजिए। अगर आप बिगिनर्स हैं, तैयारी करना स्टार्ट किए हैं, तो आपको ये दोनों बुक ले ही लेना चाहिए, ठीक है। और ये ऐसा नहीं कि दरोगा के लिए ही है, कोई भी एग्जाम अगर आप देते हैं, वनडे एग्जाम देते हैं तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक कि बीपीएससी के लिए भी ये बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बीएसएससी, बीपीएससी, रेलवे, एसएससी, कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं तो ये दोनों बुक अगर आप रट लेते हैं तो आपका 70% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आसानी से। अब देखिए, अब एक बहुत ही फेमस किताब है एसपीडी का जीके। तो एसपीडी का जीके आपको वो दोनों बुक पढ़ने के बाद पढ़ना है, ठीक है। वो दोनों बुक अगर आप 2 बार पढ़ लिए हैं तो उसके बाद इसको पढ़ना है। और इसमें आपको पढ़ना कैसे है, मैं बार बार बताता हूँ आप लोगों को कि इसमें पढ़ना है कि आप इसमें जैसे ही पेज पढ़िएगा, ये पेज पढ़िएगा तो आपको लगेगा कि इसमें तो सब कुछ आता ही है आपको, लेकिन फिर भी जो क्वेश्चन लगे कि आपको एग्जाम में कन्फ्यूजन दे सकता है, कन्फ्यूज कर सकता है, उस क्वेश्चन में टिक आउट कर दीजिए। और जो क्वेश्चन याद ही है, एग्जाम में कोई कन्फ्यूजन नहीं होने वाला है, तो उस क्वेश्चन को रहने दीजिए, उसको कुछ नहीं करना है। लेकिन जो क्वेश्चन लग रहा है कि आपको एग्जाम में कन्फ्यूजन पैदा कर सकता है तो उसको टिक आउट कर दीजिए। एक बार ऐसे करके पूरा पढ़ लीजिए, ठीक है। पूरा पढ़ने के बाद फिर दोबारा पढ़िएगा, तो जो टिक किए हैं वही पढ़िए, आपको टाइम बचत होगा और तैयारी में काफ़ी सहायता मिलेगा। इससे काफ़ी बढ़िया बुक है। जो दोनों लूसेंट में नहीं मिलेगा क्वेश्चन, वो क्वेश्चन आपको इसमें मिल जाएगा। इसी के लिए इसको भी पढ़ना काफ़ी ज़रूरी है। और ये सभी एग्जाम के लिए, ऐसा नहीं है कि एक ही एग्जाम के लिए। इसको पढ़ना कैसे वो भी देख लीजिए। जैसे देखिए, मैंने आपको दिख रहा होगा कि मैंने हर एक पेज के ऊपर में कुछ कुछ लिखा है, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगे आपको और लगे कि नहीं इसके बारे में कुछ लिखना चाहिए, गूगल से सर्च करके लिखना चाहिए, तो आप लिख सकते हैं। हर एक पेज के ऊपर में आपको कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देखने को मिलेंगे, तो आप ऐसे इसको पढ़ सकते हैं। ये तो हो गया जीके जीएस सेक्शन, ठीक है। इसी में साइंस कवर हो जाएगा आपका। साइंस का कोई अलग बुक पढ़ने का जरूरत नहीं है। तो दोनों लूसेंट पढ़ लेते हैं, एसपीडी पढ़ लेते हैं, तो साइंस और जीके पूरा 100% कवर हो जाएगा। बस आपको अच्छे से पढ़ना है उसको। अब आते हैं करंट। देखिए, करंट में बस इसको ले लीजिए, साल में 1 बार ले लीजिए, महीना भी ले सकते हैं, महीना लीजिएगा तो थोड़ा सा बढ़ता है, लेकिन सब कुछ सेम रहता है। तो आपको जो एग्ज़ाम के समय में दिक्कत नहीं होगा। अगर आप पर मंथ इसको पढ़ते हैं तो एग्ज़ाम में आपको फाइनल दिक्कत नहीं आएगा। और अगर आप साल में 1 बार लेते हैं तो थोड़ा सा दिक्कत आएगा उस समय में याद करने में, क्योंकि उस समय याद नहीं होगा, काफ़ी प्रेशर रहता है एग्ज़ाम के समय में। तो पहले से इसको प्रत्येक मंथ ले लेके पढ़ते रहिए तो आपका क्लियर रहेगा। वीडियो भी देख सकते हैं पर मंथ, किसी का भी वीडियो देख सकते हैं। हमारे चैनल पर भी करंट अफेयर अपलोड होता है, वहाँ से भी देख सकते हैं। किसी का भी चैनल देखना है आप देखिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। आपका तैयारी होना चाहिए, आपका सिलेक्शन होना चाहिए, ठीक है। बस इतना ही है। नहीं तो आप साल में ये ले सकते हैं, एक दोनों में से कोई एक ले लीजिए। दोनों लेने की ज़रूरत नहीं है, यूटेरिया लीजिए, एसपीडी लीजिए, कोई भी एक ले लीजिए, चलेगा। तो मैंने 4 बुक बताया आपको। देखिए चारों बुक कौन कौन सा है, मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ। देखिए, लूसेंट सब्जेक्टिव, लूसेंट ऑब्जेक्टिव, एसपीडी और करंट। इसके बाद आपको कोई बुक नहीं लेना है। होगा तो एक क्वेश्चन बैंक ले लीजिएगा। अगर नहीं लेना है तो मोबाइल से क्वेश्चन बैंक देख सकते हैं, मोबाइल में भी आपका सेट लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और बात रही मैथ और रीजनिंग, बहुत लोग डरते हैं, दरोगा अभ्यर्थी ज़्यादातर मैथ रीजनिंग से ही डरते हैं। तो मैथ रीजनिंग में क्या करना है आपको, देखिए मैं बताता हूँ मैथ रीजनिंग में आपको क्या करना चाहिए। आपको कोई बुक नहीं लेना है मैथ रीजनिंग के लिए। बहुत लोग यूथ कंपटीशन का ले लेते हैं, उसके बाद RS अग्रवाल लेके पढ़े रहते हैं, एमटारा के कुंदन ले लेते हैं, क्विकर मैथ ले लेते हैं, बहुत सारा किताब है, कोई भी ले लेते हैं, एसपीडी का ले लेते हैं। तो आपको बुक लेना ही नहीं है, मैथ रीजनिंग के लिए बुक लेना ही नहीं है। आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे तो उसमें जो भी प्रॉब्लम आपको दिखे, जैसे मान लीजिए आपको हाइट एंड डिस्टेंस में प्रॉब्लम है, मान लीजिए आपको चक्रवृद्धि ब्याज में प्रॉब्लम है, तो उसका कोई एक यूट्यूब पर वीडियो देख लीजिए, 1 क्लास 2 क्लास देख लीजिए, उसके बाद आप उसको लगाइए, ठीक है। तो आपका आराम से जो चैप्टर में प्रॉब्लम है उसका वीडियो देख लीजिए, आपको बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। और जितना हो सके सेट प्रैक्टिस कीजिए, सेट लगाइए, आपका सारा क्लियर हो जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि इस बार आप भी दरोगा बन पाएंगे, ठीक है।
तो लास्ट में मैं एक कविता बोलना चाहूँगा। खरा हिमालय बता रहा है, डरो न आंधी पानी में, खड़े रहो तुम अविचल होकर सब संकट तूफानों में। डिगो न अपने प्रण से, तुम तो सब कुछ पा सकते हो प्यारे, तुम भी ऊंचे उठ सकते हो, छू सकते हो नभ के तारे। अचल रहा जो अपने पथ पर, लाख मुसीबत आने में, मिली सफलता जग में उसको, जीने में मर जाने में। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया है। वीडियो पसंद है चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।